नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDP पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो कोती मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही कोती मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे बोले, 2 धड़ों में बटे हैं बागी विधायक, 15 से 16 एमएलए से हमारी हो रही है बातचीत। खबर आप लोगों को बताते चलें, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में बागी नेता एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में आर पार की लड़ाई जारी है, और वहीं गुवाहाटी और मुंबई के बीच में दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। अब पूरा मामला कोर्ट कचहरी से होते हुए फ्लोर टेस्ट तक पहुंचने वाला है। इस बीच शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि गुवाहाटी में बैठे 15 से 16 विधायकों से उनकी बातचीत हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ विधायकों को कैदियों की तरह गुवाहाटी जबरदस्ती ले जाया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने आगे कहा है कि गुवाहाटी में विधायकों के 2 ग्रुप बट गए हैं। 15 से 16 लोगों का एक समूह हमारे संपर्क में है और वो वापस आना चाहता है। कुछ लोगों से अभी हाल ही में बातचीत भी हुई है। दूसरा वो खेमा है जो भाग गया है, उनमें साहस और नैतिकता नहीं है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, आदित्य ठाकरे की तरफ से बड़ा बयान आया है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर हुए हैं अरेस्ट, तो राहुल गांधी बोले, 1 गिरफ्तार करोगे 1000 पैदा होंगे। खबर बताते चलें, ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सोमवार को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने एक ट्वीट के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन पर ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। और वहीं दूसरी तरफ पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली भाजपा की पूर्व प्रवक्ता को अभी तक किसी भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर पाया है। इस बीच आप लोगों को बताते चले, इस पूरे मामले पर राहुल गांधी की तरफ से बयान आया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जुबैर की गिरफ्तारी पर कहा है कि बीजेपी के लिए नफरत, कट्टरता और झूठ को उजागर करने वाला हर शख्स खतरा है। और वहीं बताते चलें, #डरो मत के साथ राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सत्य की एक आवाज को गिरफ्तार करने से 1000 और पैदा होंगे। अत्याचार पर सत्य की हमेशा विजय होती है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, इसी पूरे मामले में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और एआईएमआईएम के सांसद ओवैसी ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। आप लोगों को बताते चलें, महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा है कि जुबैर एक फैक्ट चेकर है और लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा दुष्प्रचार को खत्म करना होता है। वह ना तो नेता है और ना ही प्रवचनकार, फिर भी सिर्फ विपक्ष के ही नेता उसके बचाव में आखिर आगे क्यों आ रहे हैं, क्यों और नेता आगे खुलकर के नहीं आ रहे हैं। और वहीं ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस मुस्लिम विरोधी नरसंहार के नारे लगाने वालों के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाती है, लेकिन अपराध की रिपोर्ट करने वाले और गलत जानकारियां देने वालों का मुकाबला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है। ये यहां पर देख सकते हैं कि समूचा विपक्ष मोहम्मद जुबैर के समर्थन में उतर आया है और दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जबरदस्त तरीके से देश भर में हो रही है फजीहत। एक और बड़ी खबर बताते चलें, एकनाथ शिंदे गुट के 38 विधायकों ने महाविकास आघाड़ी सरकार से समर्थन वापस लिया है। और वहीं इस बीच खबर आ रही है कि भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट की मांग पर राज्यपाल की ओर से विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के घर हुई बैठक में इस पूरे मामले पर चर्चा की गई है। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता भाजपा के मौजूद रहे। इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट भी गुवाहाटी छोड़ करके चौपाटी आने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि संजय राउत की ओर से शिंदे गुट को चुनौती दी गई थी कि वह गुवाहाटी में आखिर क्यों बैठे हैं, चौपाटी आए और यहीं पर फैसला हो जाएगा। ये यहां पर अपडेट सामने निकल के आई है, जहां पर देख सकते हैं कि राज्यपाल दे सकते हैं फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा की हार के बाद आजम खान ने शासन और प्रशासन और पुलिस पर निकाली है अपनी भड़ास। खबर आप लोगों को बताते चलें, पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा की हार के बाद शासन प्रशासन पुलिस पर अपनी भड़ास निकाली है। सपा कार्यालय
पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजम खान ने शासन, प्रशासन और पुलिस को आड़े हाथों लिया है और गंभीर आरोप लगा दिए हैं और कहा है कि इस चुनाव में भाजपा ने खुलेआम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और हम चुनाव हारे नहीं हैं बल्कि हमको चुनाव हराया गया है। आजम खान इतने पर ही नहीं रुके। आजम खान ने कहा है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन यहां पर आए और करवाए चुनाव, जिम्मेदारी ले ले, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज यहां आकर के लग जाए, ईमानदारी से चुनाव कराने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहां आए और चुनाव करवाए। चुनौती देते हैं, खुली चुनौती देते हैं, अगर चुनाव हार जाएंगे तो राजनीति का मैदान ही छोड़ देंगे, उस दिन राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये यहाँ पर आजम खान की तरफ से बड़ा बयान आया है और उनका कहना है कि रामपुर में खुले तौर पर बेईमानी की गई है। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बिहार सरकार के मंत्री बोले, आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी की जीत बताती है कि लोग अग्निपथ योजना के पक्ष में हैं और वहीं सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रोल करते हुए कहा कि लोग आपके पक्ष में नहीं हैं, आपके पक्ष में तो ईवीएम है। खबर बताते चलें, बिहार विधानसभा में अग्निपथ योजना को लेकर के विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से हंगामा किया है, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, इस बीच भाजपा के नेता और कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने दावा किया है कि लोग अग्निपथ योजना के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत इसका ताजा उदाहरण है। मंत्री ने आगे कहा है कि उपचुनाव में पार्टी की सफलता सशस्त्र बलों में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को वोट देने के समान है। जिसके बाद यहां पर लोगों ने मंत्री जी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया है कि आपके समर्थन में लोग नहीं है, आपके समर्थन में तो चुनाव आयोग है और ईवीएम है। ये यहां पर खबर है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत को ईडी की नोटिस पर ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। कहा है, अगर आप सच बोलते हैं तो सीबीआई और ईडी आपको परेशान करेगी ही। खबर बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना के नेता संजय राउत को ईडी के समन को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के एक नेता को ईडी से समन मिला है और मैंने सुना है कि उनकी संपत्ति को भी कुर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। यह बीजेपी की रणनीति है। जब भी वे किसी विपक्षी नेता को परेशान करना चाहते हैं या राज्य सरकार को गिराना चाहते हैं तो फिर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप सच बोलते हैं तो सीबीआई और ईडी आपको परेशान करेगी ही। ये यहाँ पर कहना है ममता बनर्जी का। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।